गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मोटापा बहुत ज़्यादा, जब वसा का भार बढ़ जाता है, शरीर में चर्बी हो जाती है तो मोटापा हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का आदर्श भार क्या है, ये आगे दे रखा है, ये देखो, ये दे रखा है ना कैटेगरी, और उसके बाद BMI, अंडरवेट 18.5, नॉर्मल वेट 18.5 to 23, ओवरवेट। तो ये BMI है, ये भी आगे निकालना बताऊंगा। तो जिस व्यक्ति के शरीर का आदर्श भार 20% या इससे अधिक हो जाता है तो वह स्थूल हो जाता है, मोटा हो जाता है। अत्यधिक मोटा व्यक्ति कई भयंकर बीमारियां, मैनी हॉरिबल डिसीजेज लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर के कई रोगों के चपेट में आ जाता है। विकासशील देशों में तो मोटापे की वृद्धि एक चेतावनीजनक है। USA में मोटापे को एक बीमारी के रूप में घोषित कर दिया गया है। मोटापे को BMI की गणना से भी मापा जा सकता है। इसको कैसे मापते हैं? BMI निकालना है तो ऊपर सबसे पहले लिखेंगे वेट kg में। सपोज किसी बच्चे का वेट है 70 kg और हाइट है उसकी 5 फुट 10 इंच। तो पहले तो हाइट को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे हम। 5 फुट 10 इंच है तो टोटली इंच बना लो उसके। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 5 फुट है तो 12 पंजे 60 प्लस 10 70 इंच हो गए, यानी 70 किलो वेट है और 70 इंच है। तो 70 इंच का फिर आगे इसको मीटर में करना है कन्वर्ट हमें। तो ये लगभग 1 मीटर 75 आएगा, 1.75। तो ऊपर 70 kg लिखेंगे और नीचे 1.75 को 2 बार गुना करके फिर वेट से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये BMI आ जाएगा। उसके बाद इसका जो आगे प्रिवेंशन एंड मेजरमेंट है वो बताता हूँ। इसका अब इसके मैनेजमेंट क्या हैं? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। एक व्यक्ति को बार बार नहीं खाना चाहिए। बार बार खाने की आदत जो है वो आदमी को मोटा बना देती है। जंक फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, कुकीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट आदि नहीं खानी चाहिए। कम कैलोरी वाला खाना खाना चाहिए, किंतु भोजन के आवश्यक तत्वों को भी त्यागना नहीं चाहिए। अधिक कैलोरी वाला खाना कौन सा होता है? जिसमें मीठा बहुत ज़्यादा हो या जिसमें मक्खन या घी या तला हुआ जो हो, उसके अंदर ज़्यादा कैलोरी होती है। अब सपोज़ मान लो आप रोज़ परोठा खाते हैं, उसकी कैलोरी लगभग 1000 है, और अगर आप सिंपल रोटी खाते हैं उसकी 800 है, और अगर आप बिना चुपड़ी हुई खाते हैं तो उसकी लगभग 600 है। इसी तरीके से अगर पूरी आप खाते हैं तो उसकी पराठे से भी ज़्यादा है, 1200 के लगभग है। तो ये उस कैलोरीज जो है, इनको जितनी आप लेते हैं उतनी बर्न भी करनी होती है, वो उतनी होती है नहीं होती है, ये डिपेंड करता है। तो इसलिए कम ही कैलोरी वाला भोजन लेना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी कोई भी नशा, मदिरापान, धूम्रपान, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। ये क्या करते हैं? आदमी को सुस्त कर देते हैं, एक्टिवनेस ख़त्म कर देते हैं और चर्बी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ओवर ईटिंग एक जो है, ये भी एक इसका बड़ा कारण है।
कई बार आपको कोई चीज़ जो है वो आपके मनपसंद हो, बहुत जो आपको अच्छी लगती है, आपकी फेवरेट हो, तो उसको जब हम अधिक खा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे उसकी वसा जो है वो जमनी शुरू हो जाती है। अत्यधिक भोजन से दूर रहें, किंतु भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप एक समय खाने को पूर्णतः छोड़ देंगे तो अगली बार निश्चित रूप से अधिक खाना खाएंगे। वसायुक्त भोजन करना ना करें, त्याग करें इसका। और सबसे ज़रूरी बात है, रेगुलर एक्सरसाइजेज कैन प्रिवेंट ओबेसिटी। नियमित व्यायाम स्थूलता से आदमी को दूर रखता है। व्यक्ति को जॉगिंग, दौड़, साइकिलिंग तथा डांसिंग आदि शारीरिक व्यायाम करते रहना चाहिए। आगे इसके दे रखे मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। इसमें मुख्यतः आहार तथा शारीरिक व्यायाम सम्मिलित है। मोटापे के प्रबंधन का एक अन्य साधन है दवाइयाँ। ये मोटापा विरोधी दवाइयाँ होती हैं जो विस्तृत तौर पे बाज़ारों में मिलती हैं। ये दवाइयाँ लेना खतरनाक होता है क्योंकि इनके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। तो हमें दवाइयों से अपनी जो फैट को नहीं कम करना चाहिए। किससे कम करना चाहिए? एक्सरसाइज से और खान पान की आदतों से, ठीक है। और इसके मैनेजमेंट के लिए आगे कुछ ही आसन दिए हुए हैं। वज्रासन, ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आ सकता है। मोटापे को दूर करने में कौन सा आसन सहायक है और उसकी क्रिया और उसका प्रोसीजर बताएं। तो जैसे अब इसमें वज्रासन आया है, तो वज्रासन कैसे है ये देखो। घुटनों के बल बैठ के पैरों को पीछे मोड़ के और उसके ऊपर बैठना और घुटनों पे हाथ रख के कमर सीधी रखना। ये एक वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं। वज्रासन है। त्रिकोण आसन है इसके बाद। त्रिकोण आसन में ये देखो, ये प्रोसीजर है। दोनों टांगों में डिस्टेंस लेके एक हाथ को नीचे और दूसरे हाथ को ऊपर, ये ट्रायंगल शेप बनती है, इसलिए इसको त्रिकोण आसन बोलते हैं। आगे इसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं। इसके बाद आता है इसमें अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्य इंद्रासन, तो इसकी मैं वीडियो भी डालूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आपसे हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम एंड एडमिशन नंबर छोड़ें। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।